डॉक्टर साहब, हेयर डाई की अगर हम बात करें तो उसकी वजह से कुछ लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, तो हेयर डाई यूज़ करते हुए किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए और किन लोगों में इस चीज़ का अंदेशा होता है कि उन्हें एलर्जी हो सकती है? डाई डर्मेटाइटिस जो एक टर्म हम यूज़ करते हैं, दैट्स समथिंग व्हेन यू डेवलप एन एलर्जिक रिएक्शन टू डाई, हेयर डाई। ओके। तो ये कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो नेचुरली प्रोन होते हैं टू डिफरेंट एलर्जीज़, जैसे कि फूड एलर्जीज़ होती हैं या और कोई किस्म की जो एलर्जीज़ होती हैं। तो जैसे स्किन के साथ कांटेक्ट में अगर कोई चीज़ आई तो उससे अक्सर लोगों को एलर्जीज़ हो जाती हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा होती हैं, कुछ लोगों को कम होती हैं। तो ऐसे लोग जिनको हेयर डाई डर्मेटाइटिस होता है वो एक पॉइंट पर जाकर वो डेवलप करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ने पहली दफ़ा हेयर डाई यूज़ किया और आपको उससे रिएक्शन हो गया। इट डेवलप्स ओवर टाइम। तो अक्सर हमारे पास जब लोग आते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि आपको हेयर डाई से हुआ है एलर्जिक रिएक्शन, तो वो बिलीव नहीं करते, बिकॉज वो कहते हैं कि हम तो तकरीबन 10 साल से हेयर डाई यूज़ कर रहे हैं। तो होता ये है कि हेयर डाई जो आप 10 साल यूज़ कर रहे हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम आपकी बॉडी में जो है वो एलर्जेंस बनते रहे और वो सब कुछ होता रहा, एंड फिर वो रिएक्शन आया। तो वो रिएक्शन एक बहुत लंबे अरसे के बाद आता है। तो हेयर डाई का जो डर्मेटाइटिस है वो किसी भी टाइम आप डेवलप कर सकते हैं। और उसमें जनरली इन्फ्लेम्ड रेड सुर्ख किस्म के इन्फ्लेम्ड निशानात बनते हैं, आपके स्कैल्प पे बन सकते हैं, आपके चेहरे पे आ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके स्कैल्प या आपके चेहरे तक महदूद रहेंगे। अक्सर लोगों को पूरी बॉडी पे रिएक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी होती है देखने के लिए। तो अगर आपको ऐसा कोई रिएक्शन हुआ है, कोई किसी किस्म के जो बहुत ज़्यादा खारिश आपको हो रही है और बहुत ज़्यादा आपके सुर्ख किस्म के निशानात चेहरे पे या बॉडी के किसी हिस्से पे बने हैं, और आपने नोट किया कि जब आपने हेयर डाई लगाया उसके बाद ही हुआ, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को देखने की ज़रूरत होती है। एंड देन वो उसकी टाइमली एक तो ट्रीटमेंट करनी होती है, और दूसरा आइडियली ऐसे लोग जिनको डाई डर्मेटाइटिस होता है उसमें हम रेकमेंड तो यही करते हैं कि आप हेयर डाई, मेहंदी, किसी किस्म की कोई भी ऐसी फॉर्मुलेशन जो है जो बालों को रंग करने के लिए होती है वो इस्तेमाल ना करें। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों के लिए जैसे बहुत ज़रूरी होता है हेयर ग्रेइंग की वजह से दे हैव टू यूज़ इट, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस आती हैं, जिसमें जो बहुत कॉमन एक इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से डाई डर्मेटाइटिस होता है, वो होता है, हम उसको अपनी मेडिकल टर्म में PPD उसको हम कहते हैं। उसकी एक लॉन्ग फॉर्म होती है। तो जनरली अगर आप ये देख लें कि आपके जो आप हेयर डाई यूज़ करें उसमें PPD ना हो, और आप अक्सर जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ स्पेशल फॉर्मुलेशंस होती हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको डाई डर्मेटाइटिस हो, तो उसके लिए फिर हम वो स्पेशल फॉर्मुलेशंस वाले हेयर डाइज प्रिस्क्राइब करते हैं। अक्सर लोगों को उससे भी डर्मेटाइटिस हो जाता है, तो फिर इन दैट केस द ओनली सोल्यूशन इज दैट यू हैव टू अवॉइड हेयर डाई। ठीक है। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक के नाम से भी हेयर डाइज आ रहे हैं कि ऑर्गेनिक है, इसमें ऐसे कोई केमिकल्स नहीं है, उनके बारे में क्या कहना है आपका? वो भी एलर्जी कॉज कर सकते हैं लोगों में? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो एलर्जिक रिएक्शन है वो अगर आपको किसी एक किस्म के हेयर डाई से हुआ है तो वो आपको किसी भी किस्म के हेयर डाई से हो सकता है। क्योंकि हेयर डाई में डेफिनेटली जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मोर और लेस सेम ही होती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि स्पेसिफिकली जो PPD है वो सबसे ज़्यादा कॉज करता है एलर्जिक रिएक्शन, तो वो ज़रूर देख लें कि वो ना हो उसमें। बाकी एज आई सेड, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, वट एवर फॉर्म, इवन मेहंदी तो ऑर्गेनिक ही होती है जो प्रॉपर बनी होती है, लेकिन आजकल तो केमिकल वाली होती है। अगर ऑर्गेनिक भी आपको मिल रही है, इवन वो भी डर्मेटाइटिस कर सकती है। जी, तो ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसमें फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वी जस्ट हैव टू अवॉइड इट। ठीक है। आई थिंक कुछ लोगों को जब हेयर डाई से एलर्जी हो रही होती है तो या जैसे कि आपने बताया कि उनकी बॉडी पे भी आ जाता है, फेस पे भी, तो आई थिंक उन्हें अंदाजा भी नहीं हो रहा होता कि ये हेयर डाई की वजह से हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो बहुत अरसे से लगा रहे होते हैं ना हेयर डाई, और वो अचानक किसी एक टाइम डेवलप हो जाती है। तो अगर जब वो हेयर डाई के टाइम पे, जब वो हेयर डाई अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कोई सिम्टम्स, उन्हें कोई खारिश या इरिटेशन, ऐसा कोई सिम्टम हो जिसकी वजह से पता चले कि ये हेयर डाई की वजह से हो रहा है? बिल्कुल, जनरली ये होता है कि आप जब लगाते हैं हेयर डाई तो उसके कुछ, या तो उसके एक दिन के बाद या 1-2 दिन के बाद या कभी कभार 1 हफ्ते के बाद आपको वो रिएक्शन डेवलप हो जाता है। तो अगर कोई भी इस किस्म का रिएक्शन हुआ है तो या अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, वो भूल जाते हैं कि हमने हेयर डाई लगाया था तो शायद उसके बाद हुआ है, तो वो लिंक नहीं कर पाते। बट अगर आप इफ़ यू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो द डर्मेटोलॉजिस्ट टेक्स हिस्ट्री, और वो अपने जो क्वेश्चंस पूछते हैं उससे उनको
उनको वो डायग्नोज कर लेते हैं कि ये किस चीज़, और कुछ स्पेसिफिक ऑफ कोर्स पैटर्न्स होते हैं, तो उसमें दे आर एबल टू डायग्नोज। और जिन लोगों को डायडर्मेटाइटिस होता है उनको फिर बाकी चीज़ों से भी एलर्जीज होती हैं, तो फिर वो भी उनको अवॉइड करनी होती हैं। तो फिर वो आपको अकॉर्डिंगली डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको बताना होता है कि ये सारी चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है। ओके।